जो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। हमने चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ लिया, उसके सारे नोट्स कंप्लीट भी कर लिए। तो आप इंडियन क्लासेस ऐप को ज्वाइन कर लेना, आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। चैप्टर 6 तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने नोट्स को पूरी डिटेल्स के साथ बनाए, तो आपको अगर बोर्ड क्लास में अगर इतनी डिटेल्स जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें कम से कम 1 पेज होना ज़रूरी है। तो हमने उसी डिटेल्स या उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके नोट्स बनाए हैं। तो आप पहले वीडियो को जाके देखना, इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी एक वीडियो डालूँगी, जो हम उन सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित करेंगे जो पिछले वर्षों में या आने वाले कुछ हम आइडियाज़ लगाएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो हमें साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लाने का प्रॉमिस करना है। तो आज हम हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 थे नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। नियंत्रण क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए किसी नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में जैसे कोई काम करना है, मैं बोलूँ ये काम मुझे नहीं करना, तो मेरे शरीर में या मेरे मस्तिष्क में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मुझे वो काम करने से रोकती हैं, है ना। तो हमारे शरीर या मस्तिष्क की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे साथ जो भी क्रियाएं होती उसी का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है या पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक वही है कि हमारा शरीर में कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर को काम करने या ना करने, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करने के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, है ना। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति विशिष्टकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। समन्वय क्या होता है? उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय। देखो, किसी काम को करने के लिए विभिन्न अंगों का एक साथ संगठित होकर कार्य करना समन्वय कहलाता है, ओके। उद्दीपक क्या होता है? कि उस काम को करने के लिए प्रेरित करना उद्दीपक कहलाता है। जो कारक किसी काम को करने के लिए हमें उत्तेजित करता है तो वो हमारे क्या हो गए? उद्दीपक हो गए। वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, मतलब उस काम के प्रति एक्टिव रहते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं, ठीक है। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्राय उनके शरीर अंग के किसी गति के रूप में होती है, ओके। अब आता है अपना तंत्रिका तंत्र। तो हमने नियंत्रण पढ़ा। समन्वय क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों का मिलकर या संगठित होकर उस कार्य को संपन्न करना समन्वय कहलाता है। उद्दीपक क्या होता है? किसी काम को करने के लिए हमारे अंगों को उत्तेजित करना उद्दीपक कहलाता है। और नियंत्रण का तो कंट्रोल करना, ठीक है। अब आता है अपना तंत्रिका तंत्र। नियंत्रण किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होता है। जो अपने मस्तिष्क से जो सोचने समझने की क्षमता होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, जिससे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हमने ये 7th क्लास में ही पढ़ लिया था, ओके। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के बने होते हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे न्यूरॉन होता क्या है। तंत्रिका कोशिका। अब हम पढ़े तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती हैं, है ना। तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं? एक लंबी संरचना होती है। प्रत्येक तंत्रिका भ्रूण अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनती हैं। इसके 3 भाग होते हैं, कोशिका काय या साइटोन,
डेंड्रॉन्स और एक्सोन, है ना। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे सब। फिर आता है अपना ग्राही, आता है ग्राही, है ना। ग्राही क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता या उसके प्रति संवेदनशील होने की क्षमता। एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण के एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। ग्राही के प्रकार, प्रकाश ग्राही, प्रकाश के प्रति संवेदनशील कौन क्या होता है? आँखें। उष्माग्राही, ऊष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशील त्वचा। ध्वनिग्राही, ध्वनि के प्रति संवेदनशील कर्ण में। घ्राणग्राही, गंध के प्रति नाक में। स्वादग्राही, स्वाद के प्रति जीवा। तंत्रिका कोशिका के भाग या डेंड्रोइड, है जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। डेंड्रोइड क्या होते हैं? ये तार के समान पतली या रोम जैसी पतली संरचनाएं होती हैं। ये हमारे शरीर में सूचनाओं, जैसे हमारे शरीर को, जैसे मैंने देखो गरम तवे पर हाथ रखा तो मेरा शरीर क्या करेगा? तुरंत तंत्रिका तंत्र में जाएगा और ये मैसेज डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रांसफ़र करेगा कि अपन को हाथ हटाना है, हमें हाथ हटाना है। ये क्रिया इतनी स्पीड से होती है कि जब हम हाथ रखते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो सोचो ये क्रिया कितने फास्ट होती हैं। तंत्रिका तंत्र तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है जल्दी से हाथ हटाओ, तो ये सूचना देने का काम करते हैं। कोशिका काय क्या होता है? जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। मतलब तुरंत कोशिका काय उसको रास्ता प्रदान करती है कि काय जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जल्दी जाओ, उसको बोलो कि हाथ हटाना है। ठीक है। एक्सोन क्या होते हैं? यहाँ इन आवेगों का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचरित हो सके। ठीक है। आगे तीनों का, दो तंत्रिकाओं के बीच वे जहाँ वे आपस में जुड़ती हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर्ग्रहतन या सिनेप्स कहा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं, डेंड्राइट कोशिका काय और एक्सोन। डेंड्राइट क्या होता है? सूचनाओं को उपार्जित करता है। कोशिका काय उसको विद्युत आवेग की तरह याद मतलब आगे बढ़ाती है और एक्सोन उसको रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और इनके बीच एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे अंतर्ग्रहतन या सिनेप्स कहते हैं। अब आता है तंत्रिका कोशिका। पहले पढ़ा था हमने तंत्रिका तंत्र, अब आता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका का बना होता है या न्यूरॉन का बना होता है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रक्रम। संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है। मतलब संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को मतलब सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक ले जाती है। मैंने वही बात बोली, जैसे हमें हाथ हटाना है तो मेरा शरीर बोल रहा है कि पीयूष मस्तिष्क तक ले जाओ, और मस्तिष्क में कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, जिन्हें हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। मतलब जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है वो तो अपने अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है सूचनाओं को, और उनका जवाब लेके कौन आता है? प्रेरक कोशिका आती है कि हाथ हटाओ। भूध्रुवीय तंत्रिका कोशिका यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती हैं। ठीक है। ये दोनों काम करती है। बहुध्रुवीय कोशिका लाने और ले जाने दोनों का कार्य करती है। ठीक है। अब आता है तंत्रिका कोशिका के कार्य। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं। ये उद्दीपक और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या मिलकर आपस में श्रृंखलाएं बनाती हैं। आपस में श्रृंखलाएं बनाएगी तो ये सूचना इस कोशिका से इस कोशिका में तुरंत पहुंचेगी, इस कोशिका से इस कोशिका में तुरंत पहुंचेगी, और जो सूचनाएं तुरंत से मस्तिष्क में पहुंच जाएगी और मस्तिष्क हमें ऑर्डर देगा कि हाथ को हटाना है, और वो ऑर्डर लेके कौन आएगी? प्रेरक तंत्रिका कोशिका ऑर्डर लेके आएगी। ठीक है। अब आता है तंत्रिका आवेश, है ना। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। मतलब किसी
रासायनिक संकेतों का प्रसारण करना। ठीक है, अब आता है युग्मानुबंधन। वह संपर्क बिंदु जहाँ न्यूरॉन और एक्सोन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनता है, युग्मानुबंधन कहलाता है। एक न्यूरॉन के एक्सोन की दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच जो संबंध बनता है उन्हें हम युग्मानुबंधन कहते हैं। अब आता है प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है। यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते रहते हैं। गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। और ये कौन कहता है? ये तंत्रिका तंत्र या मास्टर ग्रंथि द्वारा कंट्रोल हो रही है, इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिन्हें हम आसानी से अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, है ना, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। ओके, अब आता है अगला अपना प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। ठीक है, इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु से बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा बनाया गया मार्ग, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया जिस मार्ग में होकर संपन्न होती है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये प्रतिवर्ती चाप क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को शीघ्र होने का संकेत देता है। और जहाँ तंत्रिका तंत्र और निर्गत तंत्रिका तंत्र एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आप यहाँ तक वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट भर जाने चाहिए, है ना। और इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना, इससे आपको और वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।